ताइए हम भजन संहिता 143 के आगे बढ़ते हैं। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, इसलिए मेरी सुन ले। यहाँ पर लिखा है, ये दाऊद का भजन है। कहते हैं कि हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। इस बात को अपने जीवन में भी हमें उतारना है कि हम कहें कि हे यहोवा, हमारी प्रार्थना सुन, क्योंकि धर्मी कौन है? परमेश्वर है। जिस वक्त हम देखते हैं कि लोग अपने आप को धर्मी कहता है, मगर हम कोई भी मतलब धर्मी नहीं ठहर सकते। फिर दूसरा कहता है कि और अपने दास से मुकदमा न चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी सृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। ये बात सत्य है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अगर हमारे ऊपर मुकदमा चलाता है तो हम उससे नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि धर्मी तो परमेश्वर है। हम यहाँ पाप के जरिए से मतलब इस जगत में पैदा हुए हैं। जब हमारा पुराना पुरुष जो है आदम और हव्वा, जिस वक्त वो लोग परमेश्वर के साथ था, उस वक्त वो लोग भी धर्मी थे। उस वक्त वो लोग भी धर्मी थे, क्योंकि उन लोगों के पास, क्योंकि शरीर में बदन में किसी भी प्रकार की कोई भी कपड़ा नहीं था, मगर उन लोगों के पास में ग्लोरी था। एक प्रकाश की जो है ग्लोरी था, घेरे में थे, क्योंकि परमेश्वर के सामने वो लोग बैठ के बातें करते थे। अब बोला वचन कहता है कि परमेश्वर एक ऐसा आग है जो सामने वाले को क्या करता है? भस्म कर सकता है। उसके सामने बैठ करके बातें करते थे, मगर यही पाप करने के जरिए से, आज्ञा उल्लंघन करने से वो क्या हुआ? अधर्मी हो गया, मतलब निर्दोष न रह करके वो दोषी ठहरा। और तब से हम जितने भी उसके खून से जो आए हैं ये पृथ्वी में, जब तक आते रहेंगे, सब के सब क्या करेंगे? सब निर्दोष नहीं ठहरेंगे, वो सब के सब दोषी ठहरे हैं और पापी ठहरे हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि और अपने दास के से मुकदमा ना चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। परमेश्वर के दृष्टि में कोई भी प्राणी जो है निर्दोष नहीं ठहर सकता। क्यों? पैदा होते ही सबसे पहले आप देखते हैं कि बच्चा रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि उसको भूख और दुख एक साथ लेकर के आता है, इसीलिए वो रोता है। और उसको क्रोध तत्काल आता है। अगर जरा सा भी देर कर दे माँ दूध पिलाने में, तो आनाकानी करने लगता है, क्योंकि वो गुस्सा करता है। ये हमारे साथ आता है, इसीलिए हम कभी भी मतलब निर्दोष नहीं ठहरते, हम दोषी ही ठहरते हैं। तो आइए एक वचन देखते हैं हम, 14 अध्याय 3 वचन। फिर क्या तू ऐसे पर दृष्टि लगाता है? क्या तू मुझे अपने साथ कचहरी में घसीटता है? यहाँ पर क्या लिखा है कि मेरे ऊपर क्या कर? मुकदमा ना चला। यहाँ पर क्या कहता है? फिर क्या तू ऐसे पर दृष्टि लगाता है? क्या तू मुझे अपने साथ कचहरी में घसीटता है? अगर कचहरी में घसीटेगा परमेश्वर हमें, हम उससे कभी भी नहीं जीत पाएंगे। और एक बात यहाँ पर और समझ लो, क्या ऐसे पर दृष्टि करता है? जो गलत लोग करते हैं उस पर भी दृष्टि करता है, जो सही करते हैं उस पर भी दृष्टि करता है परमेश्वर। अब कचहरी में घसीटता है कब? जब न्याय होगी हमारे, उस वक्त हम कचहरी में खड़ा होंगे, और उस वक्त हमारे ऊपर न्याय, अगर हम गलत दोषी ठहरते हैं तो दंड का भागी ठहरेंगे। अगर हम दोषी नहीं ठहरते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तभी हमें निर्दोष ठहराया जाएगा। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि यहाँ पर इसीलिए लिखा है, फिर क्या तू ऐसे पर दृष्टि लगाता है? क्या तू मुझे अपने साथ कचहरी में घसीटता है? परमेश्वर खुद अपने साथ न्याय किया। कैसे? जब हम पापी ही ठहरे, पूरे मानव जाति जो है पापी ही ठहरा, निर्दोष नहीं हुआ, तो अपने इकलौते पुत्र को भेजा उसने, और अपने आप को उस कचहरी में उसने क्या किया? खड़ा किया। और यीशु मसीह इस जगत में आके हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और लेकर के अपने आप को क्या किया? बलिदान किया। मतलब उस पर दंड की भागी हुई, वो दंड के भागी बना, वो हमारे लिए। तो परमेश्वर यहाँ पर लिख रहा है कि अपने साथ, किसके साथ? अपने साथ कचहरी में घसीटता है। सही में घसीटता है अपने साथ, वो कभी भी मतलब किसी को नहीं छोड़ता। फिर तीसरा वचन कहता है, शत्रु तो मेरे प्राण का ग्राहक हुआ है, उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है, और मुझे बहुत दिन के मरे हुओं के समान
अंधेरे स्थान में डाल दिया है। शत्रु कौन? हमारा शत्रु कौन है? लूसीफर। लूसीफर अक्सर चाहता है हम अपने पड़ोसी या मनुष्य कोई भी मतलब जो कार्य करता है हमारे अगेंस्ट में कार्य करता है, हम उसको शत्रु ना समझे, उसके ऊपर कार्य करता है लूसीफर। लूसीफर अक्सर चाहता है कि कोई भी मनुष्य परमेश्वर के पास ना जाए। लूसीफर यही चाहता है कि कोई भी मनुष्य परमेश्वर के पास ना जाए, वो अपने पास रखना चाहता है। और कहाँ जाएगा लास्ट में? नरक के आग में, और उसमें अपने साथ चाहता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि शत्रु तो मेरे प्राण का ग्राहक हुआ है, उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है और मुझे बहुत दिन के मरे हुओं के समान अंधेर स्थान में डाल दिया है। अंधेर स्थान में डाल दिया, बहुत दिन के मरे हुए। जिस तरीका से आदमी को जब देखते हैं हम गाड़ देते हैं, अंधेरे जगह पहुंच जाता है, जब गाड़ देते हैं तो सड़ता है, उसी प्रकार से लूसीफर जो है, जिस पर अगर लूसीफर के साथ अगर हम कार्य करें तो हमें एक सड़ाहट बना देगा, सड़ा हुआ इंसान। क्यों? क्योंकि जाइए देखिए, कोई भी अहंकारी जो है, घमंडी जो है, जो भी कार्य करता है वो घमंड के चलते वो लूसीफर की कार्य करता है। लूसीफर के कार्य करने वाला एक सड़ा हुआ इंसान के जैसा है, वो किसी पर दया नहीं कर सकता, किसी पर प्रेम नहीं आता है उसको, वो सड़ा हुआ इंसान है। कोई भी उसको मतलब सही नहीं कहेगा, गाली ही देगा। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा, फिर कहता है कि मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल है, मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं, मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूं और तेरे काम को सोचता हूं, तेरे काम को सोचता हूं। प्राचीन काल, जब हमारे पूर्वज जो है, पुराने नियम में देखते हैं ना कि हमारे पूर्वज जो है जो कार्य किया, और यीशु मसीह उन लोगों के सामने बहुत से काम किया, परमेश्वर यहोवा ने भी बहुत से काम किया है। जैसे ही हम देखते हैं कि दाऊद के समय जब गोलियाद एक ऐसा इंसान था जिसे लोग देख करके, इंसान तो क्या जानवर शेर भी डरते थे गोलियाद को, मगर दाऊद एक छोटे बच्चा होकर के भी मतलब परमेश्वर उस पर काम किया और उसको एक पत्थर से मार गिराया, एक पत्थर से मार गिराया। मगर क्या वो दाऊद का ताकत था? नहीं, वो परमेश्वर की ताकत थी, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि इससे ये मरे। उसी प्रकार यहाँ पर बहुत सी काम, तेरे काम को सोचता हूँ, सही बात है, सोचने की बात है। अगर पुराना नियम हम पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे काम किया परमेश्वर ने, हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। क्योंकि एक महान पहाड़, एक छोटी सी पत्थर, अगर एक छोटी सी पत्थर जो है उस पहाड़ को बिखरा सकता है तो परमेश्वर के ही काम है। इसीलिए यहाँ पर एक बात आता है कि हम जब देखते हैं तो लिखा है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब हम मांगते ही नहीं हैं तो कौन सी मांग मांगे? परमेश्वर की इच्छा की मांग। हमारा मांग परमेश्वर की इच्छा होनी चाहिए। फिर हम ढूंढे क्या? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए इस जगत में क्या छोड़ा है, हमारे काम के लिए क्या छोड़ा है, उसको ढूंढना है। फिर खटखटाना क्या है? उस दरवाजा को खटखटाओ जो परमेश्वर के वचन है। मगर लोग मांगते हैं कुछ और, ढूंढते कुछ और है। मगर परमेश्वर जो है इस जगत में मनुष्य को जब अपने समानता स्वरूप में बनाया, जब समानता स्वरूप में बनाया तो यहाँ पर कई एक चीज ढूंढने की बात कही है। अब अभी इस वक्त देखिए कि एक पहाड़ जो है, पहाड़ को कैसे बिखेरा जाता है, उसके लिए परमेश्वर ने इस जगत में बारूद रख दी है, जिसे हम ढूंढ करके खोज लिए, और खोज करके उस पहाड़ को हम बिखार सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, छितरा सकते हैं, है ना भाई, बारूद। उसी प्रकार से अगर हम मांगते हैं परमेश्वर को तो हमें भी बारूद के जैसे ताकत दे सकता है बिखराने के लिए। किसको? लूसीफर को। लूसीफर एक पहाड़ के जैसे है, अभी इस जगत में राज्य कर रहा है, उसको बिखराने के लिए हमें वो बारूद के जैसे हमें बना सकता है। कौन? परमेश्वर, ताकि वो बिखर जाएगा। फिर आइए हम देखते हैं, मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूं, सुखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूं। हमारे जीवन में भी यही होना चाहिए, परमेश्वर की तरफ हाथ फैलाइए, मतलब मांगना।
और सूखी भूमि के समान। क्या है? हम प्यासा हैं। किसके लिए? उनकी इच्छा के लिए। परमेश्वर की इच्छा की मतलब प्यास लगाइए आप, वो जरूर देगा। हे यहोवा, फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने की पर है। मुझसे अपना मुंह ना छिपा, ऐसा ना हो कि मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। हे यहोवा, फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने की पर है। अगर ऐसा हम प्रार्थना जब करते हैं तो परमेश्वर से हम मांगते हैं, तो कहते हैं, दाऊद कहता है कि फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने पर है ना। और मुझसे अपना मुंह ना छिपा, ऐसा ना हो कि मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, पड़े हुओं को समान हो जाऊं। तो ऐसा हम कार्य ही क्यों करें कि हम पड़े मुर्दों के समान बने? हमारा कार्य ही ऐसा क्यों होता है? ऐसा कार्य नहीं करना है। यहाँ पर एक चेताया गया है कि हम ऐसा कार्य ही न करें कि परमेश्वर हमसे मुंह फेर ले। अगर हम कार्य ऐसा करते हैं तो परमेश्वर अवश्य हमारी तरफ से मुंह फेर लेगा। कैसे कार्य? जिस तरीका से लोग करते हैं, प्रेम न रखना, घमंड करना, ईर्ष्या रखना, द्वेष भावना रखना, चोरी करना, हत्या करना, किसी से जलना, ये सब अगर हम कार्य करते हैं तो अवश्य परमेश्वर हमसे मुंह फेर लेगा। यहाँ पर लिखा है ना कि मेरे प्राण निकलने ही पर है, प्राण निकलने पर है, मुझसे अपना मुंह न छिपा। परमेश्वर मुंह हमसे क्यों छिपाएगा? क्योंकि वो तो देखता है, मगर ऐसा कार्य करते हैं कि वो अपना मुंह छिपा लेता है, नहीं सुनता हमारा। फिर अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूं। अपनी करुणा की बात मुझे सिखा। उसने तो करुणा अपनी बात सिखाई है। कैसे? हम संगति करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर की करुणा इसमें झलकता है। क्योंकि यीशु मसीह को क्यों भेजा? अगर परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता, करुणा नहीं करता, हम पर दया नहीं करता, तो यीशु मसीह को क्यों भेजता है? अगर यीशु मसीह को भेजा इसलिए ना कि हमसे वो बहुत प्रेम करता है, हमसे करुणा करता है, और उस बात को सिखाने के लिए वचन दी है। अगर वचन को हम पढ़ते हैं तो पूरी झलकता है कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, क्योंकि अपने ही आप को इस जगत में भेज करके और कुर्बान किया। अपने ही आप को भेज करके परमेश्वर इस जगत में अपने आप को भेज करके कुर्बान किया। किसके लिए? हमारे लिए। वो दया करता है, हम पर करुणा करता है, इसीलिए तो उसने मार्ग दी। फिर यहाँ पर लिखा है कि जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। उसकी ओर अगर मन लगाते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि जिस मार्ग से मुझे चलना है, अब उस मार्ग से चलना है, मुझे बता दे। तो बता तो दे रहा है, यहाँ पर तो बताया है। बताया है कि नहीं बताया? ये वचन क्या है? परमेश्वर की मार्ग है। इसी सीढ़ी से हम उस तक पहुंच सकते हैं। इस सीढ़ी को अगर छोड़ दें तो हम उस तक नहीं पहुंच सकते। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूं। हे यहोवा, शत्रु से बचा ले। शत्रु कौन है? लूसीफर। लूसीफर की चाल से हमें बचा ले प्रभु। ये हर वक्त हमें प्रार्थना में करना चाहिए कि परमेश्वर उससे हमें छुड़ा ले और बचा ले, क्योंकि हम उसकी मार्ग में नहीं जाना चाहते हैं। हम तेरी ही आड़ में आ छिपा है, मतलब परमेश्वर की आड़ में। इसीलिए तो कहता है, वचन पढ़ते हैं तो क्या कहा है वचन में कि परमेश्वर क्या है? या वो हमारी क्या है? गढ़ है। हमारा क्या है? ढाल है। मतलब हम उसके बीच में है। मतलब एक समझ लीजिए एक गढ़ है। अब ये दीवार हमारा क्या है? अभी गढ़ है, हम दीवार के बीच में हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर हमारा क्या है? गढ़ है। तो हम गढ़ के अंदर में हैं। फिर हमारा ढाल है। वो कोई भी चीज आता है सबसे पहले किसके पास जाएगा? गढ़, जो गढ़ बना रहता है उसके पास। फिर गढ़ अगर भेद लेता है तो उसके पहले क्या है? ढाल है। तो ना तो उसको कोई भेद सकता है उस ढाल को, और न ही उस गढ़ को कोई ढा सकता है। ऐसा परमेश्वर हमारा गढ़ और ढाल है। फिर हमारा शरण स्थान है, हम उसके यहाँ छिपते हैं। यहाँ पर लिखा है ना कि मैं तेरे आड़ में आ छिपा हूं। फिर हम छिपते हैं। तो
तो जब छिपते हैं हर चीज है, तो परमेश्वर हमें इस मार्ग को दिया है तो हम इसमें चलें और शत्रु से हमें अवश्य ही बचाएगा, क्योंकि लूसीफर हमारे पास नहीं आ सकता है। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। क्या कहता है? पूरी करूं क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। किसकी भला आत्मा? परमेश्वर की भला आत्मा। हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया है ना भाई, तो सबसे पहले क्या देखा? एक आकाशवाणी हुई, फिर दूसरी बात क्या हुआ? एक कबूतर, मतलब सत्य की आत्मा। हाँ, सत्य की आत्मा जो है कबूतर के नहीं किसके पास आया? यीशु मसीह के कंधा पर बैठा है ना भाई। इसी को तो कहता है कि तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। अब परमेश्वर के भला आत्मा धर्म के मार्ग में मुझको ले चले। यीशु मसीह तो है, वो धर्म के मार्ग में हमें ले चलता है। जब उसके यीशु मसीह 33.5 साल इस जगत में रहा, अब पूरे मन से किसी को भी, मतलब अपने मन में भी, मतलब वो किसी पर द्वेष भावना नहीं लगाया है ना भाई। ये मार्ग तो दिया हमें, यहाँ पर लिखा है कि ले चले। कैसे ले चले? उस मार्ग में हम चलें, क्योंकि पढ़ें और मार्ग में चलें। प्राचीन काल से लेके, मतलब पुराना नियम से लेके नए नियम तक हम जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर कभी भी मतलब किसी पर अहित नहीं किया है। तो यही बात तो हम पर उतारना है कि हम भी किसी पर अहित ना करें, चाहे वो कोई भी हो। हम प्रेम करें किससे? क्योंकि प्रेम, जब एक मनुष्य, हम दूसरे मनुष्य से प्रेम करते हैं, एक भाई दूसरे भाई से प्रेम करते हैं, तो हम किससे प्रेम करते हैं? प्रेम करते हैं तो किससे प्रेम करते हैं? परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्योंकि परमेश्वर जो है क्या कहा है कि सबसे पहले जब आदम को बनाया, जब आदम को मिट्टी से रचा, तो उसने क्या दिया आदम को? अपनी श्वास दी। और वो श्वास हर एक मनुष्य पर है। अपनी आत्मा दी, वो हर एक आत्मा क्या है? मनुष्य पर है। तो किसकी आत्मा है? परमेश्वर की। श्वास किसकी है? परमेश्वर की। तो अगर हम एक भाई दूसरे भाई से प्रेम करते हैं तो क्या करते हैं? उस परमेश्वर से करते हैं। यही तो उसने लिखा है कि प्रेम करना। इसीलिए तो उसने कहा कि वचन में क्या कहा है कि आशा, अविश्वास और प्रेम, ये तीनों स्थायी, मतलब हमेशा बसाए रखो अपने ऊपर। हमेशा, मतलब आशा, प्रेम और विश्वास, ये तीनों क्या है? स्थायी है, मतलब हमेशा स्थायी रहना चाहिए अपने ऊपर। फिर यहां पर लिखा है कि हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला, तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले, और करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूं। मैं तेरा दास हूं। परमेश्वर का दास हमें बनना है। हम दास हैं उनके। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस जगत में भेजा है, और उसके भेजने से ही हम आए। और उसके भेजने से आए तो उसके काम करने के लिए, ना कि अपने काम करने के लिए। हम परमेश्वर के काम करने आए हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने आए हैं। और वो चाहता है कि इस जगत में आकर के हम उस झंडा को खड़ा करें जो परमेश्वर चाहता है। और परमेश्वर कौन सा झंडा चाहता है? यहाँ पर धर्म की झंडा, प्रेम की झंडा चाहता है, जिसे हम पूरा, अगर पृथ्वी को प्रेममय कर दें हम। उसने कहा है ना कि अगर लिखा है ना वचन में कि अगर परमेश्वर का सुसमाचार पूरे जगत में भर जाएगा तो परमेश्वर की आगमन होगी। तो उसके सुसमाचार क्या है? प्रेम तो है। अगर हम प्रेममय कर दें पूरे जगत को, प्रेममय, अगर एक दूसरे से सब वो ऐसा ही प्रेम करने पाए जैसे अपने से, निश्चित ही परमेश्वर की आगमन हो जाएगी। और जब तक ये नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जब तक नहीं होगा। क्योंकि कहा है ना कि जिस तरह से समुद्र जल से भर जाता है, उसी प्रकार से परमेश्वर की महिमा से अगर ये पृथ्वी भर गया तो निश्चित ही परमेश्वर की आगमन है। तो ये पृथ्वी को भरना है किससे? प्रेम से, महिमा। और जब समुद्र जल से भरता है तो कैसे होता है? कैसे? उसकी लहर होता है, ऐसे लहर होता है।
उसी तरीका से प्रेम जो है, परमेश्वर की महिमा का जो प्रेम जो है इस जगत में मतलब ऐसे लहराने चाहिए हर एक के ऊपर, तो निश्चित ही यीशु मसीह की आगमन हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि और करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। जैसे ही प्रेम से जगत भरता है निश्चित ही नाश हो जाएगा। किसकी? हमारे सताने वाले की। हार किसकी होगी? लूसीफर की। और जैसे ही लूसीफर हार जाएगा, मनुष्य से पूरे हार जाएगा, सब पूरा प्रेममय हो जाएगा, तो हार जाएगा। और उसीलिए यहाँ पर लिखा है कि सताने वाले को सत्यानाश कर डाल, वो सत्यानाश हो जाएगा, फिर कुछ नहीं चलेगी।